राम राम भाई, सभी दोस्तों का एक बार फिर आप सभी का डिजिटल अगोरा पर वेलकम है। लास्ट लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेहतरीन 5 क्वेश्चन और साथ में जो मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट सिखाया, ठीक है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 से हम पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। प्रिंसिपल मेरे भाई 8,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 2 साल और 4 महीने का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ये अपने को कैलकुलेट करके दिखाना है। यानी प्रिंसिपल हो गया मेरे भाई, प्रिंसिपल है यहाँ पर 8,000। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में इस तरीके से बना लेंगे। 15%, ठीक है मेरे भाई, 15% यहाँ पर और 15% यहाँ पर। अगर आप 8,000 का 15% निकालेंगे तो वो आपका आ गया 1,200 रुपए, 1,200 रुपए, 1,200 रुपए, ठीक है मेरे भाई। इसका 15% आपका यहाँ लग जाएगा जो कि हो जाएगा 180। आपका 2 बार यहाँ लग जाएगा 180 और मेरे भाई 180, ठीक है। इसका आप अगेन अगर आप 15% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, बिल्कुल आसानी से आप किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कभी भी परसेंटेज आपको निकालना है तो जो आपको वैल्यू दी हुई है, जो आपको वैल्यू दी है, आप उसकी पिछली दो जीरो काट दो, आपका वो 1% आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर 1% आपका 80 रुपए है तो मेरे भाई 80 15 8 120 यानी 1,200 आपका 15% है। ये बिल्कुल एक साधारण सा कॉन्सेप्ट है। मैं इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पर चीजों को कैलकुलेट किया है। मैंने यहाँ पर 180 कैसे किया, भाई 15% की वैल्यू निकालनी है, यानी 1% की वैल्यू मेरी 12 है तो 15 से गुना कर दिया, 180 आ गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप परसेंटेज में चीजों को निकाल सकते हैं। अब 2 साल का तो हो गया भाई, फर्स्ट और सेकंड ईयर का तो ये हो गया 1,200 और 1,200 2,400, 2,580 रुपए, 2,580 रुपए हो गया मेरे भाई 2 साल के लिए, यानी 2 ईयर का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। रही बात 1/4 ईयर के लिए, 1/4 ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए आप यहाँ पर टोटल कर लो। टोटल करेंगे तो 1,200, 1,200 180, 1,380, 1,380 और साथ में ये 1,560, 1,560 और ये आ गया भाई 1,587, 1,587, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 4 मंथ के लिए यानी 1/4 निकालना है ना आपको, ठीक है। आप इसको क्या कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर आपको ईयर का 1/4 मंथ हो गया यानी 12 मंथ के आपको 4 मंथ बनाने हैं ना, तो 4 मंथ बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे ना, ठीक है। 4 मंथ बनाने के लिए ये मत करना कि आप 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर वो तो आपका गलत हो जाएगा। आप ये देखो कि 12 महीनों के अंदर 4-4 महीने के कितने इंटरवल बने, 4 महीने, 4 महीने और 4 महीने, आपके 3 इंटरवल बने ना, तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ 6 मंथ बोलते तो आप 6 से डिवाइड थोड़ी ना करते। 2 ईयर 6 मंथ अगर आपके 2.5 साल होते तो मेरे भाई आधा साल हो गया ना, वो आधा साल हो गया ना। 4 महीने का मतलब हो गया 1/3, 1/3 साल, ठीक है। आप इसको कट कर लो, 5 2 9, 529, यानी 529 कैलकुलेट करोगे, 9 0 1 3 यानी 3,109 रुपए मेरे भाई, 3,109 रुपए आपका 6th क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 क्या है। प्रिंसिपल है हमारे पास 7,000, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इस बार 4 साल के लिए। देखिए किस तरीके से आप 4 साल के लिए निकाल सकते हैं। 10% हो गया मेरे भाई 700, 700, 700 और 700, ठीक है। इस तरीके से अब आपको यहाँ पे एक बार 10% निकालना पड़ेगा 70, 2 बार निकालना पड़ेगा इसका, यहाँ पे भी 70 और यहाँ पे भी 70, 3%, 70, 70 और मेरे भाई 70। अब आप जो है इधर आ जाइए इस वाले पे, क्योंकि अब तक का पोर्शन हो गया कंप्लीट। इसका क्या निकलेगा, 10%, 7 और मेरे भाई 7, 2 साल, ठीक है। अब आप आ जाइए 1 2 3 पोर्शन पे। इसका 10% 7, इसका 10% 7 और इसका 10%
7। इस तरीके से आपको बिल्कुल सीक्वेंस से चीजों को करना है। आप यहां से खत्म करते चले, आप यहां से खत्म करते चले, मैं कह दो ये इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसका 10% निकल गया, इसका 2 बार 10% निकल गया, इसका 3 बार 10% निकल गया। अब यहाँ पर वैल्यू जो बच गई ये तो खत्म हो गया, इसका हो चुका है। यहां से देखो इसका 2 बार निकलेगा, एक और एक 2, ये खत्म हो चुका है। ये वाला पोर्शन, ये वाली लाइन खत्म हो गई। अब इस लाइन में आओ, इसका ऑलरेडी निकाल दिया था। इसका 10% 7, इसका 10% 7, इसका 10% 0.7। ओवरऑल पोर्शन हमारे पास जो है खत्म हो गया। अब आप जैसे ही इसकी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन 7 चौके 28, 2800 तो आपको सीधे सीधे मेरे भाई यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 6 42, 420 आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिखा जाए। उसके बाद 1 2 3 4 28 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और 0.7 आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये हो गया 0.7 आपका यहाँ पे आ गया। 8 4 2 3 32 3248.7 रुपीज आपका टोटल जो है मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के अंदर निकल जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा जो है गेन करके जाएंगे हमारे चैनल से। देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही जो प्यार से समझ में आ जाए भाई, ठीक है, ज्यादा जबरदस्ती किसी कॉन्सेप्ट के साथ नहीं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जो प्रिंसिपल है हमारा 2000 रुपए, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा स्लाइड की भी जरूरत मुझे नहीं पड़ रही, हालांकि मैंने लगाई हुई है यहाँ पर एक्स्ट्रा स्लाइड अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझाना पड़े तो। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि एक स्लाइड के अलावा दूसरी स्लाइड तक भी जाना नहीं पड़ रहा और हमारे आंसर जो है कैलकुलेट हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 4%, 5% और 6% के हिसाब से। 4%, 5%, 6%। 4% के हिसाब से मेरे भाई 1% मैंने आपको बताया था 20, 4% हो गया 80, 5% हो गया आपका 100 और 6% हो गया आपका 120। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको 5% के हिसाब से कैलकुलेशन करेगी, क्योंकि आप इस वाले पोर्शन में आ रहे हो। 5% की कैलकुलेशन अगर आप हम यहाँ पर करेंगे तो आपका 1% हो गया 0.8, यानी आपका 5% हो गया सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 रुपए। ठीक है, और आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर भी खैर इसको यहाँ लाना था, एक बार यहाँ पे कैलकुलेट करना था 6% के हिसाब से। तो ये हो गया 6, इसका 2 बार कैलकुलेट 4 4। अब रही बात इसकी कैलकुलेशन, इसको यहाँ पर इसकी यहाँ पर 6% कैलकुलेशन, यानी 6% कैलकुलेशन किसकी मेरे भाई 4 रुपए, यानी 0.24, ओनली 0.24, 0.24। और आप इजिली चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास कितना हो गया भाई 300 रुपए, ये हो गया 306, 310, 314, यानी 314 रुपए और 24 पैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई निकल जाएगा 2000 रुपए का। 2000 रुपए का 4%, 5% और 6% के हिसाब से आप इजिली इन चीजों को सोल्व जो है कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। इफ द डिफरेंस CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम, किसी भी सम के ऊपर 10% लगा हुआ ब्याज 2 साल के लिए। कोई भी प्रिंसिपल यहाँ पर लेट कर लेते हैं, कोई भी प्रिंसिपल यहाँ पर 10% के हिसाब से 2% लगा, 10% के हिसाब से 2 साल तक लगाना है। ठीक है, और वो क्या कहा गया है कि जो डिफरेंस है वो 70 रुपए है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे भाई, वो जो डिफरेंस है वो 70 रुपए है। मैंने मान लिया कि मेरा प्रिंसिपल आप 100 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान लो। ऐसी कैलकुलेशन मानो जो आसान हो जाए। मान लीजिए हमने 100 रुपए माना, 100 रुपए माना, 100 रुपए का 10% हो गया मेरे भाई, 100 रुपए का 10% हो गया 10 रुपए, यहाँ पर भी हो गया 10 रुपए। आपको गेन आप इसका 10% लगाओगे तो ये हो गया आपका 1 रुपया। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था ये जो आपका यहाँ पे आता है वो डिफरेंस है। अगर आप ऊपर वाला पोर्शन सोल्व देखेंगे तो ये आपका SI होता है। अगर आप ओवरऑल पोर्शन देखेंगे यानी 10 10 1 देखेंगे तो ये आपका CI होता है। और सिर्फ आप इस नीचे वाली स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये आपका CI होता है। अब ध्यान देखेंगे, ये सॉरी CI और SI का डिफरेंस होता है। CI माइनस SI ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब ये देखो ये आया मेरे पास 1 रुपया। अब मेरे पास दिया कितना है CI और SI का डिफरेंस, मेरे पास CI और SI का डिफरेंस दिया 70। अगर मुझे 1 को 70 बनाना तो क्या करूंगा, 70 से गुना, और जो मैं इसके साथ करूंगा वो इनिशियली अमाउंट के साथ कर लूंगा,
यानी मेरे पास इनिशियल अमाउंट था 7,000 रुपए। ठीक है मेरे भाई, 7,000 रुपए मुझे दिए गए थे, जिसके कारण मेरा 70 रुपए जो है डिफरेंस आया है। देखिए इसके कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल साधारण शब्दों में हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको इसी फॉर्मेट का करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम 10% फॉर 3 ईयर इज 217। कोई भी अमाउंट है, मान लीजिए मैं इस बार प्रिंसिपल को 1000 मान रहा हूं, उसका रीजन मेरे भाई इसलिए क्योंकि जब आप 100 से कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड ईयर में छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी, पॉइंटों में चली जाएगी, इसलिए मैं प्रिंसिपल को 1000 मान रहा हूँ। ठीक है, आपका 10% के हिसाब से हो गया 100 100 100। आप यहाँ पे 10% लगाएंगे 10, यहाँ पर 2/10 और यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 1। ये आपका क्या होता है, CI/SI का डिफरेंस जो कि है 31। ठीक है, लेकिन आपको दिया कितना गया है डिफरेंस, 217। ठीक है, 217। अगर इसको 217 बनाना है, इस 31 को आप क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 217 बन जाएगा, और जो इसके साथ होगा वही इनिशियल अमाउंट के साथ, यानी आपका इनिशियल अमाउंट मेरे भाई वो था 7,000 रुपए। आप इस तरीके से इजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम 15% per annum for 1/3 years, 1/3 years is 618। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है, मेन बात यही है कि लेट करना, कि वैल्यू क्या लेट की जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन में 1000 लेट कर लू ना मेरे भाई, 1000 लेट कर लू, एक बार जरा ध्यान से देख लेना। ठीक है, 15% के हिसाब से ये हो गया 150, ये हो गया 150, ये हो गया 150। आपको यहाँ जो 15% लेट करने में दिक्कत आएगी ना, वो एक बहुत बड़ी परेशानी है मेरे भाई। वो आपका ना 22.5 आएगा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करो ना, आप इसका 15% निकालो, 22.5 आएगा। आपको जितना ज्यादा पॉइंट में आएगा उतनी ही ज्यादा दिक्कत। यानी कोशिश करो कि ऐसी वैल्यू लेट की जाए जिसके जरिए हमारा कॉन्सेप्ट जो है आसान हो जाए। यानी अगर मैं इसको हटा के मैं वैल्यू लेट कर लूं अपनी कि भाई 2000 4000, मतलब 2 के टेबल पे इस तरीके से, ताकि कैलकुलेशन में इधर दिक्कत ना आए मेरे भाई, इधर जो है दिक्कत बिल्कुल भी ना आए, इस पोर्शन में दिक्कत ना आए। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल को 2000 मान लेता हूँ या 4000 मान लेता हूँ। मान लो 4000 मैंने मान लिया, 4000 मैंने मान लिया। ठीक है, अब आपको 2 1/3 यानी आपको 3 ईयर बनाने पड़ेंगे। 2 1/3 के लिए 3 ईयर बनाने पड़ेंगे। अगर मैं कहूं आपका 15% कितना हो गया मेरे भाई, 600 रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए। अब 15% मानना ना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप इसका 15% देखोगे 90, इसका यहाँ 90 और 90। ठीक है, एक बार जरा स्लाइड बड़ी कर लेते हैं। और इसके लिए आप 15% की अगर बात करोगे तो मेरे भाई 15% आपका हो जाएगा ये 13.5 रुपए, लगभग 13.5 रुपए ही होना चाहिए 15% के हिसाब से। चलिए, अब यहाँ पर बोला गया है 2 1/3 ईयर्स के लिए, 2 1/3 ईयर के। तो डिफरेंस की बात करनी है ना, तो डिफरेंस तो ये नीचे वाला है एक तरीके से, लेकिन ये तो 3 साल का डिफरेंस है ना ये वाला। तो एक बताओ, 2 साल का तो डिफरेंस मेरे भाई ये हो गया 90 रुपए, 2 साल का तो हो गया 90 रुपए। ठीक है, अब लास्ट तीसरे साल का हो गया 90 90 180, 180 और 13 193 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, मुझे तो 1/3 ईयर्स के लिए चाहिए, 1/3 ईयर्स के लिए। यानी आप इसको कट कर लीजिए। जैसे इसको कट किया जाएगा 6, यहाँ पे बचा 1 3, ये हो गया हमारे पास कितने में जाएगा 4 1 बचता है, यानी 64.5, 64.5। यानी इसको ऐड कर लीजिए 64.5। अगर टोटलिंग करें 154.5। ठीक है, ये आपका आ गया डिफरेंस। अब मेरे भाई होना क्या चाहिए, वो होना चाहिए 618। अब ध्यान से देखें, इसमें ये जो है इसका 4 गुना नहीं दिख रहा आपको, 154.5 का अगर आप 4 गुना कर देंगे तो फिर भाई 618 नहीं आ जाएगा। यानी जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। अगर आप इसको 4 से गुना करेंगे भाई तो 16,000 आपका इनिशियल प्रिंसिपल आ जाएगा, जिसके बेस पर आपको ये क्वेश्चन करने के लिए कहा गया था। यानी 16,000 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, चाहे पॉइंटों की भी कैलकुलेशन हो या जैसी मर्जी कैलकुलेशन हो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं ना मेरे भाई, तो आपका ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है कि जिसमें आपको 1% भी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर
जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।